वादी कश्मीर में मजबूरी तौर पर सूरत हाल कशीदा ताम पुरअमन नज़्मो नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी तैनात। कल जुमे के पेश नज़र श्रीनगर शहर के अक्सर इलाकों में सख्त बंदिशें कर दी गई थी। अक्सर दाखिली और खारजी पॉइंट्स को खारदार तारों और बैरिकेड से किया गया था सील। आज अपोजिशन लीडरों का एक वफ्द जाएगा श्रीनगर। वफ्द में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और के सी वेणुगोपाल होंगे शामिल। लोगों से करेंगे मुलाकात। दफा 370 के हटाए जाने के बाद वादी में हालात का लेंगे जायजा। श्रीनगर जाने वाले अपोजिशन लीडरों के वफ्द में आरजेडी के मनोज झा, सीपीआई के डी राजा, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी, एनसीपी के मजीद मेमन भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने वादी आने वाले अपोजिशन जमातों के वफ्द से की अपील। श्रीनगर न जाने की डीआईपीआर ने की है अपील। डीआईपीआर जम्मू कश्मीर ने अपोजिशन जमात के वफ्द से कहा कि श्रीनगर में अभी भी कई जगहों पर बंदिशें हैं आयद और आपके श्रीनगर जाने से दूसरे लोग तकलीफ में आएंगे और सीनियर लीडरान को चाहिए कि इस बात को समझे कि अमन को ज्यादा अहमियत दी जाए। पीएम मोदी बीती शब पहुंचे मुत्तहदा अरब अमारात। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और मोदी की दोनों मुल्कों के रिश्तों में मजीद बेहतरी के साथ साथ कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मुत्तहदा अमारात के बाद पीएम मोदी जाएंगे बहरीन। आज और कल रहेंगे पीएम मोदी बहरीन में। किंग शेख हम्माद बिन अल खलीफा से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के बीच होगी दो तरफा बातचीत। बहरीन में पीएम मोदी 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण मंदिर के बाजियाफ्त के लिए $4.2 मिलियन का प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। बहरीन में पीएम मोदी हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी करेंगे खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में इंडियन पुलिस सर्विस के प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में करेंगे शिरकत। नेशनल पुलिस एकेडमी के 70वीं इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स पासिंग आउट परेड का वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे मुआयना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मनाई जन्माष्टमी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बच्चों के साथ मनाई जन्माष्टमी। आदित्यनाथ ने मंदिर में की आरती। चिदम्बरम केस के बहाने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी के दौर में मुल्क की माशी हालत है खराब और हालात छुपाने के लिए कर रहे हैं तमाशा। मुल्क भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम। मंदिरों में लोगों की भारी भीड़, बाजारों में चहल पहल। जन्माष्टमी के सिलसिले में जम्मू के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक। अकीदतमंद पूजा के सामान के अलावा भगवान कृष्ण की तस्वीर और उनकी मूर्तियां खरीदने में मसरूफ। महाराष्ट्र के भिवंडी के शांतिनगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत तबाह। कई लोगों के फंसे होने का खदशा। 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के आजाद एमएलए अनंत सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में किया गया मुंतकिल। 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। आनंद को दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया जाएगा पेश। पेशगी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जाएगा बिहार। आज से G7 समिट का 45वां इजलास शुरू होगा। 26 अगस्त तक होगी समिट। फ्रांस के शहर बेरिट्स में होगी समिट। G7 समिट के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। पुलिस ने कई एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। बेरिट्स में 13,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। समिट में आने वाले रहनुमाओं की हिफाजत के लिए इक़दाम। अमेज़न के जंगलात में लगी आग रुकने का नहीं ले रही है नाम। अब ये आग बोलिविया के सरहद तक भी पहुंच गई है। बोलिविया के लिंडोनिया में आग की ताजा तरीन तस्वीर आई सामने। अमेज़न के जंगलात में तकरीबन 1 दहाई की शदीद तरीन आतिशज़दगी के बायस फ्रांस और आयरलैंड ने जनूबी अफ्रीका के साथ तजारती माहदे के खात्मे की दी धमकी। कहा, वो जनूबी अफ्रीकी ममालिक से नए तजारती माहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ब्राजील अमेज़न के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम नहीं कर लेता। शाम की सरकारी अफवाज ने शुमाली उमा खित्ते में एक और गांव को इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दों के कब्जे से कराया आजाद। 2012 के बाद पहली बार गांव में शामी बशर असद के फौज का कब्जा। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ये एक और बड़ी कार्रवाई।
शामी आर्मी कमान ने ऐलान किया है कि इन्होंने शुमाली हुमा में दोबारा कब्जा किया है। शामी आर्मी के तर्जुमान ने कहा, हमारी फौज ने इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों को दिया मुंहतोड़ जवाब। एक और गांव हमारे कब्जे में वापस, जल्दी पूरे शाम से इस्लामिक स्टेट का होगा खात्मा।